आज की इस वीडियो में हम ऑटोकैड में 3D बोर्ड कैसे बनाते हैं ये जानेंगे और सीखेंगे। तो 3D बोर्ड बनाने के लिए आपको पहले ऑटोकैड ओपन करना है। ऑटोकैड फाइल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर पॉलीलाइन कमांड एक्टिवेट करना है। पॉलीलाइन कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको व्यूपोर्ट में कहीं भी स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है। स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद अब हमें पॉलीलाइन कमांड एक्टिवेट रखते हुए ही एक आर्क बनाना है। तो आर्क बनाने के लिए आप जैसे ही माउस पर दिए हुए राइट बटन को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो होंगे, जिसमें से आपको आर्क ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आर्क ऑप्शन सिलेक्ट करते ही पॉलीलाइन कमांड आर्क कमांड पर एक्टिवेट हो जाएंगी। देन नेक्स्ट आपको कुछ इस तरह का आर्क बनाना है और अभी हम मैनुअली इसे बनाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं है। और अगर आपके पास कोई डायमेंशन है और आपको उसके मुताबिक आर्क बनाना है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस आर्क को बना सकते हो। आर्क बनाने के बाद आपको फिर से एक आर्क बनाना है। सेकेंड आर्क बनाने के बाद आपको फिर से लाइन कमांड एक्टिवेट करना है। लाइन कमांड एक्टिवेट करने के लिए आप जैसे ही माउस के राइट बटन को प्रेस करेंगे तो आपको फिर से यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलेंगे। इसमें से आपको लाइन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। लाइन ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद ये लाइन कमांड पर एक्टिवेट हो जाएगा। देन नेक्स्ट आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेकेंड पॉइंट कहीं पर भी स्पेसिफाई कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आपको इसके बटन प्रेस करके कमांड से बाहर आना है। कमांड से बाहर आने के बाद आप जब इस ड्राइंग को देखेंगे तो ये कुछ हमें इस तरह से दिखाई देंगी। और दोस्तों, अभी जो हमने ये लाइन ड्रॉ की है वो टॉप व्यू में ड्रॉ की है और आपको सेम इसी तरह की लाइन फ्रंट व्यू में भी बनानी है। तो आपको पहले फ्रंट व्यू एक्टिवेट करना है। तो आप जैसे ही यहाँ पर लेफ़्ट साइड में अपर कॉर्नर पर कस्टम व्यू ऑप्शन पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर सभी व्यूज़ के ऑप्शन मिलेंगे। इसमें आपको फ्रंट व्यू सिलेक्ट करना है। फ्रंट व्यू सिलेक्ट करते ही हमने जो टॉप व्यू में लाइन बनाई है वो हमें कुछ इस तरह से फ्लैट लाइन दिखाई देंगी। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर हमने जैसे टॉप व्यू में लाइन बनाई थी सेम उसी तरह से यहाँ पर भी फ्रंट व्यू में लाइन बनानी है। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई डायमेंशन है तो आप डायमेंशन स्पेसिफाई करके इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, या तो फिर आप इसे मैनुअली भी ड्रॉ कर सकते हो। लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर आपको इस लाइन को कोई चेंजेस करना है तो आप इसे स्टेच या सिलेक्ट करने के बाद मूव करके इस लाइन की आर्क को चेंज कर सकते हो। इतना करने के बाद अगर आप व्यूपोर्ट को रोटेट कर कर देखेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देन नेक्स्ट अब हम इन दोनों पॉइंट को, इन दोनों कॉर्नर्स को जोड़ेंगे। तो उन्हें जोड़ने के लिए आपको फिर से यहाँ पर व्यू के ऑप्शन पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना है। देन नेक्स्ट आपको यहाँ से लेफ़्ट व्यू सिलेक्ट करना है। लेफ़्ट व्यू सिलेक्ट करते ही हमने जो दो लाइन टॉप व्यू और फ्रंट व्यू में बनाई है वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। देन नेक्स्ट आपको फिर से पॉलीलाइन कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर लाइन का फर्स्ट पॉइंट इस पॉइंट पर स्पेसिफाई करना है। फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आपको कुछ डिस्टेंस पर सेकेंड पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। सेकेंड पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आपको फिर से आर्क कमांड एक्टिवेट करना है। आर्क कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का आर्क बनाते हुए इसके सेकेंड कॉर्नर को जोड़ना है। इतना करने के बाद अगर आप व्यूपोर्ट को रोटेट करके देखेंगे तो हमने जो आर्क बनाया और जो हमने दो लाइन फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में बनाई है वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। देन नेक्स्ट आपको इसे सिलेक्ट करके कॉर्नर पर मूव करना है। मूव करने के बाद आपको इसके सभी कॉर्नर पॉइंट को प्रॉपर तरीके से ज्वाइन करना है आपस में। तो उन्हें ज्वाइन करने के लिए आप इसे सिलेक्ट करके पॉइंट को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मूव कर सकते हो। इतना करने के बाद अब हम इस डिज़ाइन पर सरफेस अप्लाई करेंगे। तो सरफेस अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर मेश टैब पर क्लिक करना है। मेश टैब पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर सरफेस के सभी कमांड या ऑप्शन शो होंगे। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर एज सरफेस का ऑप्शन मिलेगा और आप जैसे ही इस ऑप्शन पर माउस के कर्सर को लेकर जाएंगे तो
ये हमें शो कर रहा है कि ये जो कमांड है वो 4 पार्ट को जोड़कर एक सरफेस क्रिएट करता है। लेकिन हमने जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है वो 3 पार्ट में है, तो इन्हें 4 पार्ट में क्रिएट करने के लिए आपको ब्रेक कमांड एक्टिवेट करके किसी भी लाइन को ब्रेक करना है, देन नेक्स्ट फिर से उसे ज्वाइन करना है। ब्रेक करने के बाद अगर आप इसे सिलेक्ट करके देखेंगे तो हमारे पास टोटल 4 लाइन यहाँ पर दिखाई देंगी। देन नेक्स्ट आपको एज सरफेस कमांड एक्टिवेट करना है माउस के ज़रिए। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको इन सभी चारों लाइंस को माउस के ज़रिए सिलेक्ट करना है, और अगर 4 पार्ट होने के बाद भी ये सरफेस में कन्वर्ट नहीं होता है तो आपको प्रॉपरली इसे जूम इन करके हर पॉइंट पर, हर कॉर्नर पर चेक करना है कि ये प्रॉपर तरीके से क्लोज हुआ है या नहीं। जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी लाइन एक दूसरे से ज्वाइन नहीं होती उस वक्त तक कोई भी सरफेस कमांड उस पर अप्लाई नहीं होंगी। तो आपको पहले इसे फिर से चेक करके ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आपको फिर से एज सरफेस कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आप जैसे ही इन सभी चारों लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से सरफेस में कन्वर्ट होकर हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट अगर आप चाहे तो इसका विजुअल स्टाइल चेंज कर सकते हो, तो ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस भी विजुअल स्टाइल में आपको चाहिए उस विजुअल स्टाइल में आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट कर सकते हो। देन नेक्स्ट आपको फिर से यहाँ पर टॉप व्यू पर जाना है। टॉप व्यू में जाने के बाद आपको इस पूरे ऑब्जेक्ट और सरफेस को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको मिरर कमांड एक्टिवेट करना है। मिरर कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको इस कॉर्नर पर फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है। देन नेक्स्ट सेकेंड कॉर्नर पॉइंट को एक्स एक्सिस में कहीं पर भी स्पेसिफाई करना है। इतना करते ही इस ऑब्जेक्ट का मिरर, इस सरफेस का मिरर कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। देन नेक्स्ट आपको फिर से इन दोनों सरफेस को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से मिरर कमांड एक्टिवेट करके इन दोनों ऑब्जेक्ट का मिरर उसके राइट साइड में करना है। मिरर करने के बाद आप अगर इस ड्राइंग को या इस सरफेस को ऑर्बिट कमांड के ज़रिए रोटेट करके देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह के नाव के शेप में दिखाई देगा। देन नेक्स्ट अब हमें नाव पर जो ऊपर वाली पट्टी होती है उसे बनाना है। तो उसे बनाने के लिए आपको पहले इन सभी सरफेस को सिलेक्ट करके डिलीट करना है या इरेज करना है। इरेज करने के बाद आपको जो हमारी टॉप में लाइन है उन सभी लाइंस को एक दूसरे से ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए आपको ज्वाइन कमांड एक्टिवेट करना है। देन नेक्स्ट आपको जिस जिस लाइन को ज्वाइन करना है उन सभी लाइन को सिलेक्ट करना है। सभी लाइंस को सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करते ही जितने भी लाइन आपने सिलेक्ट किए हैं वो सभी कुछ इस तरह से ज्वाइन हो जाएंगे। देन नेक्स्ट अब हमने जो लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है उस पर ऑफसेट अप्लाई करना है। तो ऑफसेट अप्लाई करने के लिए आपको फिर से ऑफसेट कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी ऑफसेट आपको चाहिए वो आप इसके अंदर की तरफ अप्लाई कर सकते हो। जिस भी डायमेंशन का आपको ऑफसेट चाहिए उस डायमेंशन के हिसाब से आप इस लाइन को ऑफसेट दे सकते हो। ऑफसेट देने के बाद ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देन नेक्स्ट अब हम इसे प्रेस पुल कमांड के ज़रिए एक्सट्रूड करेंगे। तो आपको यहाँ पर होम टैब पर जाने के बाद प्रेस पुल कमांड सेलेक्ट करना है। कमांड सेलेक्ट करते ही प्रेस पुल कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको जहाँ पर हमने ऑफसेट दिया है उस एरिया में पॉइंट स्पेसिफाई करना है। पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी हाइट आपको चाहिए वो हाइट स्पेसिफाई कर सकते हो, या तो फिर आप मैनुअली भी माउस के ज़रिए उसे स्पेसिफाई कर सकते हो। इतना करने के बाद अब हमें नाव पर जो सेंटर में पट्टी होती है सिंगल उन पट्टियों को बनाना है। तो पट्टी बनाने के लिए आपको रेक्टेंगल कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आपको इसे रोटेट करते हुए सेकेंड पॉइंट को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, या तो फिर आप कोई डायमेंशन होंगी उस डायमेंशन के हिसाब से इस पट्टी को ड्रॉ कर सकते हो।
रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद आपको एक्सट्रूड कमांड के ज़रिए इस पट्टी को एक्सट्रूड करना है। तो आपको एक्सट्रूड कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से आपको जो हमने आउटर पट्टी बनाई है उस पट्टी के बीच में इसे सेंटर में सेट करना है। इतना करने के बाद ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। देन नेक्स्ट आप चाहे तो इसे कॉपी कर सकते हो या तो फिर आप एरे कमांड के ज़रिए इस रेक्टेंगल को कॉपी कर सकते हो। तो आपको यहाँ से रेक्टेंगल एरे कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देन नेक्स्ट आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसके रोज़, कॉलम और डिस्टेंस को अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हो। आपको जितने भी पट्टी चाहिए आप उतने कॉलम्स इसमें ऐड कर सकते हो। आपको जितना भी डिस्टेंस चाहिए आप इसमें डिस्टेंस भी ऐड कर सकते हो। इतना करते ही आप जब देखेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देन नेक्स्ट अब हमें उस सरफेस को फिर से रिकवर करना है जिससे हमने पहले बनाया था। तो दोस्तों ऑटोकैड में जब भी आप इरेज कमांड के ज़रिए किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हो या इरेज करते हो तो जो आपका लास्ट ऑब्जेक्ट इरेज कमांड के ज़रिए इरेज हुआ है वही ऑब्जेक्ट आप ऑटोकैड में रिकवर कर सकते हो। तो उसे रिकवर करने के लिए कमांड है oops। तो आपको OOPS टाइप करना है। टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करते ही जो आपने लास्ट ऑब्जेक्ट इरेज किया है वो ऑब्जेक्ट आपको रिकवर होकर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप oops कमांड की मदद से किसी भी इरेज हो गए हुए ऑब्जेक्ट को रिकवर कर सकते हो। देन नेक्स्ट इतना करने के बाद अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसके विजुअल स्टाइल को चेंज कर सकते हो और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आपको इस पर कलर अप्लाई करना है तो आप अपने जो आपको कलर चाहिए इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एमओ टाइप करने के बाद इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी या कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। और अगर आपको इस पर मटेरियल अप्लाई करना है तो आप जैसे ही MAT टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो मटेरियल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी इस ऑब्जेक्ट या इस सरफेस पर मटेरियल अप्लाई करना चाहते हो उस मटेरियल को सिलेक्ट करने के बाद इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से आप ऑटोकैड में 3D बोर्ड बना सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।